बैचलर्स भी होते हैं, ऐसे बैचलर्स आपने नहीं देखे। खा सकते हैं कोई भी फल खा सकते हैं। नहीं, ऐसे तो देखना गन्ना नहीं खा सकते। ये तो है घर, ये शू रैक रखा हुआ है और यहाँ और भी लोग रहते हैं जिनके और दूसरे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। ये तो दिवाली में इन लोगों ने कितने अच्छे से सजाया है, देखिए। बहुत अच्छा घर है, बट ये है कि घर अच्छा है, पूरा फर्निश्ड है, तो फिर भाड़ा भी थोड़ा ज़्यादा ही है। ये ड्रॉर जो ऑनलाइन मिलता है वो, ड्राई बालकनी है, सारी फैसिलिटी है। मतलब कपड़े भी धोना है तो कपड़े धो सकते हैं। ये अमेज़ॉन से इन लोगों ने मंगाया है, देखिए। दोनों लड़कों ने मिलके ये मंदिर बनाया है यहाँ पे। चिंकी पूजा करता है यहाँ पे। मेरा ही व्लॉग चल रहा है। ये पूरी फैमिली का उसने लगा के रखा हुआ है फ़ोटो। ये बस ये 1 BHK ही है, तो 2 लड़के रहते हैं। और ये अलमारी, लॉफ्ट है, ये वॉशरूम है। ये देखिए, साफ़ सफाई देखिए खाली वॉशरूम में, कितना सुंदर, एकदम बढ़िया साफ़ सफाई, एकदम खूब बढ़िया। गीज़र है, 1 BHK है। और अभी जो खाना बनाने आता है तो वो खाना बना रहा है। ये किचन है। इतना सुंदर घर है। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। जैसे रितेश भी बेंगलोर से ही पढ़ा हुआ है, और रितेश तो ये लोग 4 लड़के रहते थे, तो वो घर तो 2 BHK था और काफ़ी बड़ा एरिया था। तो बेंगलोर में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि पूरा फर्निश्ड एकदम मिल जाता है भाड़े पे, और यहाँ तो भाड़े पे वॉशिंग मशीन तक मिल जाती है, इतनी फैसिलिटी है। वो जो आपको दिख रहा है वहाँ कोई और रहते हैं, तो यहाँ सब जॉब वाले ही रहते हैं, बहुत सही है। बट जहाँ पहले रहता था वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं। तो दिक्कत तो होती है घर से निकल के भी। अब देखिए यहाँ ये कितना मतलब सही है घर। और आज रात को या फिर कल सुबह हम निकलेंगे तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए। बहुत इच्छा थी काफ़ी सालों से, तो मैंने बोला कि मैं ज़रूर से जाऊंगी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बस आपको घर वगैरह मैंने सारा दिखाया। और सुबह जब मैं कोलकाता से चली थी तो मैं नहाकर ही चली थी। इनफैक्ट मैं शैम्पू करके आई हूँ, और 2 घंटे 20 मिनट 25 मिनट कुछ फ़्लाइट में रही हूँ। बस यहाँ में आई, मैंने मुँह हाथ धोया, और उसके बाद में ये चाय बनवा रहा है चिंकी कि आप वहाँ पर भी घर पे इतना काम करते, यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। ये इनका कुक है, तो ये एक ही समय पे आता है और दोनों टाइम का खाना बना के चला जाता है। तो इसी ने मुझे चाय बना के दी है, और जो जो चिंकी को पसंद है तो वो मैं स्पेशली उसको बना के यहाँ खिला रही हूँ। और बाकी जो नॉर्मल जो खाना पीना बनता है वो यहाँ जो कुक है बस वही बना रहा है। और देखिए जगह कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। चाय भी बहुत अच्छी बनी है, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि उस लड़के ने चाय अच्छी बनाई है। और मुझे बालकनी में ऐसे भी अच्छा लगता है। मैं अपने बालकनी में भी सुबह कितनी देर बैठी रहती हूँ, या कभी मन करता है तो स्टूल लेके बैठ जाती हूँ, चाय पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ। एरिया बहुत सुंदर है, और देखिए इतना कितना बढ़िया है कि इतनी अच्छी जगह है। घर अच्छा बना लेते हैं और रेंट पे दे दीजिए, आराम से बैठ के सबसे आपको भाड़ा मिलेगा। बट हाँ ये है कि ज़मीन लेने में भी खर्चा है, इतना सुंदर घर बनाने में भी खर्चा है। बहुत प्यारा है, और एक ही रूम का है, 1 BHK है। अब हम लोगों ने उसी हिसाब से टिकट्स डाली हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला लड़का है
वो गया हुआ है अपने घर मिलने के लिए। तो अगर वो भी रहता तो फिर मैं आके फिर नहीं रह सकती थी, क्योंकि फिर कैसे ही सोएंगे बैठेंगे। एक ही छोटा सा बेड है और ये सोफ़ा सब कुछ तो रेंट का है जैसा मैंने आपको बताया। और बस नाश्ता हमने कर ही लिया था और चाय पी है। उसके बाद में ये खाना बनाया था, ये अरबी है, ये उसी कुक ने ही बनाया है। हल्की सी नीचे से जल गई थी, प्याज डाल के उसने भुजिया टाइप की बनाई, दाल बनाया और डांठा डाल के, ड्रमस्टिक्स जो होती है वो। खाना वो अच्छा बनाता है, जैसे मैं खा रही हूँ तो खाना वो बढ़िया बनाता है। दाल चावल और ये भुजिया सी बन गई थी, अचार था क्योंकि जब चिंकी आया था तब मैंने उसको अचार दिया था साथ में ले जाने के लिए, तो वो तो चला गया। बस हम दोनों ने भी खाना खा लिया और यहाँ से मैंने क्लीनिंग कर दी है। तो वही बोल रहा है कि मम्मी आप यहाँ पे भी आके किचन में इतना काम कर रहे हैं तो ऐसे गंदा कैसे छोड़ दें। और ये देखिए कितना सुंदर सा एक्वेरियम है ना, छोटा सा, ये कांच में। इसमें आपको जो ब्लैक वाली फ़िश दिख रही है ना, कहीं से भी जैसे इधर उधर भी जैसे थोड़ा हम होते हैं ना तो ये वहीं आती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा हाथ लगा के देख रही हूँ कि आती है कि नहीं। और ये है राइस कुकर। तो ये है तो देखिए अच्छा, मैंने तो कभी यूज़ किया है नहीं। मैं तो चावल गैस पर ही बनाती हूँ और उसका जो स्टार्च होता है माड़, वो पूरा मैं निकाल देती हूँ, तो वो स्टार्च फ्री भी कई हद तक हो जाता है। बट इसमें क्या है कि जो माड़ है वो सूख जाता है, चावल एक एक बनता है इसमें बड़ा सुंदर। बट ये अंदर का जो है ये एल्युमिनियम का है। वही मैं चिंकी से बोल रही हूँ कि एल्युमिनियम का ना लेकर स्टील वाला ले लेते तो चावल वो कुक नहीं बनाता है, चावल ये खुद से ही बनाता है। इसमें एक मेजरिंग कप दिया हुआ है, जितना जैसे 1 कप आपने चावल डाला तो 2 कप पानी, तो बिल्कुल सही चावल बनता है, खिला खिला चावल बनता है। बट चीज़ बहुत अच्छी है। देखती रहती थी कि मम्मी कब आएगी। अभी आंचल कॉल करके बोल रही है कि अब घर में एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं है तो ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है। अब चिंकी को यहाँ अच्छा लग रहा है पता है दिवाली के दिन जब बड़ी मम्मी ने कॉल किया था, हाँ तो मैं बहुत ज्यादा हाँ मेरे से बोल रही थी कि चिंकी कितना दुखी था दिवाली के दिन। तो मैंने बोला कि ऑफिस खत्म किया है, अब बैठा हूँ तो 9 बजे से बोले हाय रे मेरा बच्चा है, ऐसे बोल रहा है तुझे ऐसे सब पटाखे फोड़ रहे हैं। दिवाली में ज्यादा खर्च जाता है, एक दिवाली और एक रक्षाबंधन। अब ये वाला जो बास्केट है बर्तन रखने का, नीचे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो आ जाता है, तो ये तो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। इसी में बर्तन रखे रहते हैं धो मांज के। अब चिंकी भी मेरी तरह रात में एक भी चम्मच प्लेट कुछ नहीं रखता है, क्योंकि स्टार्टिंग से वही है, बच्चा जैसा सीखता है स्टार्टिंग से वैसा ही रहता है। तो वो भी साफ़ सफाई में स्टार्टिंग से रहा है, तो यहाँ भी देखिए कैसे रख रहा है। घर देख के कोई बोल नहीं सकता है कि भाई जॉब वाले बच्चे यहाँ रहते हैं और बैचलर्स हैं, कोई बोल ही नहीं सकता है, घर इतना साफ़ सुथरा है। बस सारा समय उससे बात करने में कैसे निकल गया। और आपको बताऊं, जैसे ही एयरपोर्ट से आए हम, थोड़ी देर तो मुझसे बैठा रहा चिपक के, और उसके बाद में फिर हाथ मुंह धो के फटाफट से बोला माँ अब मुझे आप दाल पूड़ी दे दीजिए, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो उसने पेट भर के दाल पूड़ी खाई है। और खाना तो मैंने खाया है बट उसने थोड़ी देर से खाया है। अब दाल पूड़ी रखी है तो कहाँ से वो दाल चावल खाए। बस ये सारा काम हो गया था, मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। बाप रे क्या होगा? इस पे कूटने से पूरा ये भी हिल रहा है, मैं भी हिल रही हूँ, गैस भी हिल रहा है। मेटल वाला तो है मगर ये भी तो कब से है। वही मेटल वाला ही सही रहता है, ये इसका गिरने का चांसेस, इसके गिरने से चोट लगने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ये जो हिट रखा हुआ है ना, हिट से मेरे को ऐसा लगता है कि कॉकरोच जाते नहीं है बल्कि कॉकरोच आते हैं। बोरिक पाउडर वाला वो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ बनाई है मैंने चाय, और शाम के लिए वो जो लड़का खाना बनाने आता है उसको मना कर दिया था चिंकी ने कि मैं आपको एक जगह लेके चलूँगा, जहाँ चिंकी रहता है वहाँ बगल में ही है, 400-500 मीटर की दूरी पर होगा। बट वहाँ का खाना इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, पूरा वेज। चल रही है बाहर में। यहाँ ठंडी है, अभी पंखा नहीं चल रहा है कब से, और पैर में भी ठंडी लग रही है, जमीन पूरी ठंडी है। यहाँ ठंड है, शाम होते होते यहाँ पर कुछ थोड़ा जैसे एक शॉल एक स्टॉल ओढ़ लो, उसकी ठंड है। चाय के संग क्या लेगा? टोस्ट लेंगे।
मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं खाली चाय पीऊंगी। सबसे पहले तो वो मना ही कर रहा था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा। चिंकी वैसे भी चाय नहीं पीता है और ठंड रहती है तो तब अपने आप से कभी कभार बोल देता है कि माँ मैं भी चाय पीऊँगा। तो मैंने बोला मुझे कंपनी दे, चल नानी अभी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं और नानी बैठ के चाय पीते हैं। सो चाय बनाई तो चाय पी के भी उसको मज़ा आया कि भाई बहुत दिनों के बाद ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं घर पे चाय पी रहा हूँ। तो 3 टोस्ट निकाल लिए, एक मैंने लिया, 2 चिंकी ने लिया और उसके बाद में फिर बस मुंह हाथ धो के वैसे के वैसे ही हम लोग निकले हैं और वहीं गए हैं रेस्टोरेंट में। तो मैं बात कर रही थी कि पूरा प्योर वेज, बट ऐसा नहीं कि वहाँ नॉन वेज नहीं मिलता है। बट जो केले के पत्ते पे उन्होंने सर्व किया ना, एक तो वो एकदम मतलब थोड़ा यूनिक सा लगता है क्योंकि हम तो घर पे स्टील की प्लेट में खाते हैं, कांच पे खाते हैं। तो वो एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी और वैरायटी बहुत सारी थी। और ऐसा नहीं कि इतनी सारी वैरायटी थी तो कुछ चीज़ें अच्छी कुछ बेकार, सारी की सारी चीज़ें टेस्टी थी। तो यहाँ हम निकल गए थे रेस्टोरेंट जाने के लिए और बेंगलोर सिटी जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरी है, बहुत अच्छी है। इसी रेस्टोरेंट में चिंकी मुझे लेकर आया, नागार्जुना नाम है और बढ़िया है, अंदर से भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मेन्यू में सेलेक्ट कर रही थी बट मैंने पूछा कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। एक बहुत ही स्पेशल थाली ये लोग सर्व करते हैं और नाम उसका रखा है भोजनम। तो बहुत अच्छा है रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा था। और थाली में मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ। तो देखिए दही है, छाछ है और ये मीठी वाली सेवैया है और रसम और सांबर और ये है पनीर वाला जो स्टार्टर मंगाया था हमने, बहुत अच्छा था। पापड़, राइस सर्व किया उन्होंने, ये दाल है और ये है भिंडी, मसाला भिंडी और ये एक चटनी थी, पीनट वगैरह सब कुछ था, ये बहुत टेस्टी थी। और देखिए एक चीज़ और थी, वो थी दही वाली मिर्ची और इस चीज़ की कमी थी। 2 चम्मच भर के उन्होंने राइस के ऊपर में घी डाला है। तो भोजनम नाम है, इतना अच्छा था और हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ में ही बहुत खुश थे और खूब मन भर के हमने खाना खाया है। और ये वाली जो भोजनम थाली आती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक पर्सन इसको अकेला नहीं खा सकता है। इनफैक्ट मैं भी नहीं खा पाई थी, बट जितना मैं खा पाई, और ये जो पनीर मैं खा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बस खा पी के हम निकले और यहाँ से अच्छा खासा हमने वॉक किया, लॉन्ग रूट हमने चूज़ किया कि चलो खाना खाया है तो वॉक करते करते चलते हैं। अब जो जो चीज़ें मैं देख रही थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप लोग अब ये बोलेंगे कि भाई आप और चिंकी हैं तो शूट कौन कर रहा है, तो हमारी सारी सेटिंग है शूट करने के लिए, भाई कोई मना नहीं करता है। इनफैक्ट जब मैं मंदिर भी जाती हूँ कोलकाता में तो वहाँ भी जैसे हमारे ऑटो वाले भैया हैं वो भी शूट कर देते हैं, कोई मना नहीं करता है। यही है, प्यार से आप किसी से कुछ भी बोलो तो कोई मना नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा क्यों ही करना है। बस यहाँ से हम चलते चलते जा रहे हैं और आपको दिखाती जा रही हूँ। ये हम गली में आ गए और ये वाला जो डॉगी है इसके हाथ में चोट लगी थी तो चिंकी गया इसके लिए बिस्किट लेने और वहाँ शॉप वाले से फिर हमने पूछा कि भाई हाथ में चोट लगी है, तो उन्होंने बोला कि इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और अगल बगल के सारे जो दुकान वाले हैं इसको दे देते हैं खाने के लिए। और उन्होंने बताया कि ये वैक्सीनेटेड भी है, सबसे अच्छी चीज़। तो चिंकी ने उसको बिस्किट खिलाया, उसके बाद हम घर आ गए। और ये हमारा क्वालिटी टाइम होता है कोलकाता में भी और यहाँ बैंगलोर में भी, बैठ के हम दोनों आराम से बिग बॉस देख रहे हैं। और बिग बॉस एक बहुत ही मज़ेदार मसाला है देखने के लिए और इस बार का बिग बॉस बहुत अच्छा आ रहा है। आप में से कौन कौन देख रहा है मुझे बताइएगा। बस बिग बॉस देखने के बाद में सो गए और उसके चिंकी ज़्यादा देर तक देखता है टीवी, तो मैंने बोला तू देख, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सुबह उठ गई हूँ, बस यहाँ पर ले रही हूँ पानी। तो यहाँ ऐसा कोई मेरा जो अरेंजमेंट रहता है लाइक दालचीनी का पाउडर, ये पाउडर, वो पाउडर, आंवला जूस, पेठे का जूस, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने पानी गर्म करके और ज़रा सा उसमें हल्दी पाउडर मिला के मैंने पी लिया, जो मैं सालों से पीती आ रही हूँ। अब मैं ज़्यादातर कच्ची हल्दी लेती हूँ, कच्ची हल्दी, 2 काली मिर्ची और थोड़े से करी पत्ता, सुबह सुबह चबा के उसको हल्का सा गुनगुना पानी में पी लेती हूँ। चबाना थोड़ा सुबह हार्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता है, बट शरीर के लिए अच्छा है तो करना चाहिए। बस यहाँ पे ले लिया पानी, बैठ के आराम से पानी पिया है।
और चिंकी तो सो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर में बालकनी में जाके खड़ी होती हूँ। नज़ारा इतना ब्यूटीफुल कि क्या बताऊँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बिल्कुल खुला खुला सा है ना, तो अच्छा लगता है। और बस ये झूड़ी जो रखी हुई है बास्केट, इसी में जो 2-4 बर्तन होते हैं धो धो के वो लोग ऐसे ही रख देते हैं। कपड़े भी वीक में एक बार ही चिंकी धोता है, और ऐसा नहीं कि धुल गया तो उसको बैठ के तय बना रहे हैं हमारी तरह, नहीं, वो भी रखे ही रहते हैं, उसी में से ले ले के प्रेस खुद कर करके पहनता है। तो जैसे जॉब वाले बच्चे बाहर रहते हैं बस वो भी रहता है, बट हाँ घर तो बहुत अच्छा रखा हुआ है। और ये देखिए, ये यहाँ का एरिया है, अच्छा है, खुला खुला सा है, बट इसकी बालकनी यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगी है, जहाँ पर मैं जो छोटा सा टूल है वो डाल के बैठी रहती हूँ, चाय भी पीती हूँ यहाँ पे, अच्छा लगता है मुझे। मैंने तो पूरा बिग बॉस भी नहीं देखा, थकान इतनी हो गई थी क्योंकि फ़्लाइट थी एकदम सुबह सुबह की, तो 3:45 के करीब में उठी थी सुबह, और तब से फिर सारा दिन मैं सोई भी नहीं। बट हाँ, फ्लाइट में मैं सोती सोती आई थी, वही जो थोड़ी देर में फ़्लाइट में सोई थी, अब उठी हूँ। यहाँ घर के कामों से बिल्कुल फ्री हूँ। आज हम लोग रात को निकलेंगे तिरुपति बालाजी के लिए, पैकेज लिया है, सारा आपके साथ शेयर करूँगी कि पर पर्सन कितना चार्जेस है, क्या क्या उसके उस पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है, तो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगी, ताकि अगर आप जाना चाहें तो आपके लिए आसान होगा। आज सैटरडे है, उसी हिसाब से टिकट्स भी बनवाई थी। चिंकी ने बोला था कि आप आ रहे हैं तो आप फ्राइडे की ही टिकट बनाइए, क्योंकि फ्राइडे आप आएंगे, उस दिन वर्क फ्रॉम होम लिया है उसने, अपने ऑफिस में बोल दिया है कि मेरी माँ आई हैं, तो 4-5 दिन 6 दिन जो भी है मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगा, उसी के बीच में सैटरडे संडे भी है, तो 2 दिन का लीव तो ऐसे ही है, आज भी लीव है उसका, कल भी है, तो उस हिसाब से ही मैंने टिकट्स बनाई हैं। 6-7 दिन के लिए मैं आई हूँ इधर, वो भी कम ही लगता है बच्चों के पास में, फिर वही है, फिर छोड़ के फिर कोलकाता वापस जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना, बच्चे बाहर रहते हैं। मेरा मन इतने दिनों से एकदम मतलब ये हो रहा था कि कितना समय हो गया मैं मिली नहीं उससे, उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। यहाँ का एरिया वगैरह इतना अच्छा, इतना शांत एरिया है, बहुत अच्छा, जैसे हमारे जहाँ मैं कोलकाता में रहती हूँ, एरिया बहुत अच्छा है, शांति है एकदम। सो रहा है अभी, मैंने तो उठाया नहीं है। देखा आपने, बैचलर्स भी जो होते हैं, बैचलर का जहाँ नाम आता है वहाँ लगता है कि ओफो घर कितना गंदा होगा, खास करके देखा जाता है ना, कपड़े पड़े हैं तो जूठे बर्तन पड़े हैं, किचन कितना गंदा है, घर कितना गंदा है, झाड़ू ना जाने कितने दिनों से नहीं लगा है, बैचलर्स जहाँ रहते हैं। मगर ये बैचलर्स अलग है। अभी देखिए दूसरा वाला जो लड़का यहाँ साथ में रहता है, तो वो तो गया हुआ है अपने घर, और दोनों का ऑफिस भी अलग है, अलग अलग काम करते हैं, और वो साउथ इंडियन है। बट चिंकी कितनी साफ सफाई रखता है, वो भी रखता होगा, बट अभी अकेला है तब भी घर कितना साफ सुथरा है। तो ऐसे बैचलर्स भी होते हैं, ऐसे बैचलर्स आपने नहीं देखे होंगे। मैं खुद देख के शॉक्ड हो गई कि इतना साफ सफाई, एकदम साफ सुथरा घर रखा है मेरी तरह। चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सूजी का ढोकला। तो चिंकी ने बोला था कि मम्मी मैंने कुछ दिन पहले देखा आपने सूजी का ढोकला बनाया था, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था, तो मैंने बोला कि चल बनाती हूँ, उसी का हम नाश्ता कर लेंगे। बट उसने बोला कि ठीक है, एक चीज़ आप बनाओ, एक चीज़ मैं आपको खिलाता हूँ जो मैं सीखा हूँ। तो उसने बनाया एवोकाडो टोस्ट। अब उसकी रेसिपी बहुत ईजी है, आने वाले व्लॉग्स में आपको ज़रूर से दे दूँगी। उसने इतना अच्छा बनाया, इतना टेस्टी बनाया कि क्या बताऊं। अब ढोकला के लिए ये चटनी यहाँ पे मैंने पीस ली, चटनी की रेसिपी शेयर की है मैंने आपके साथ में। मतलब आप खा सकते हैं, खुल कोई भी फल खा सकते हैं,
नहीं ऐसे तो देखा जाए गन्ना नहीं खा सकते आप एकदम। गन्ना का रस तो शुगर के लिए बहुत अच्छा है, मगर फ्रीक्वेंटली नहीं, कभी कभार। यहाँ सब्जी हो गई गरम और दाल पूड़ी रहती है तो वो दाल पूड़ी छोड़ के कुछ खा ही नहीं सकता है। हाय गाइस, ये एवोकाडो टोस्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और मैं और मम्मी आज ट्राई करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप लोग भी एक बार ट्राई करके बताएं कि ये कैसा है। अब मैंने तो देखा है इसने कैसे बनाया, बट मैंने एवोकाडो आज से पहले कभी खाया नहीं था, बट इसने बहुत अच्छा बनाया। बट मैं खा के इतना समझ पाई हूँ कि एवोकाडो का अपना कोई टेस्ट नहीं है। आप उसमें जैसे मिर्च मसाले डाल के बना दोगे वो अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। चलिए, तब तक ये सूजी का ढोकला भी बन गया। भाई फिर तो पेट में जगह बिल्कुल भी नहीं थी कि अब इसको भी खाया जाए। मैंने ला के रखा है, एक एक दो दो पीस खाया है, उसके बाद में हिम्मत नहीं थी। और फिर मैंने अपनी फेवरेट वाली चाय बनाई और जब से मैं आई हूँ मैं बोल रही हूँ कि तू मेरे संग चाय ज़रूर पिएगा बैठ के क्योंकि मैं अकेले नहीं पीऊँगी चाय। फिर गिर गई गैस पे चाय, जो बहुत ज़रूरी होता है चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।